बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, जिस पे मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि आज सिर्फ आपको PSW जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट है उसी के ऊपर ही हम बात कर सकें। उसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त, क्लाइंट्स और जो लोग देखते हैं उनके माइंड में जो है वो PSW के हवाले से बहुत से सवालात जो हैं वो होते हैं। और उसके बाद जो है बहुत से जो क्लाइंट्स भी हैं जिनकी PSW की ग्रेजुएट वीज़ा रूट की एप्लीकेशन जब पेंडिंग होती हैं तो वो बहुत सी चीज़ें उनके माइंड में चलती हैं। सो उसी हवाले से मुख्तलिफ वो सवालात जो आपने हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सवालात छोड़े हुए हैं रिलेटेड टू PSW जो है ग्रेजुएट वीज़ा रूट, आज मैंने तकरीबन जो है उसी से रिलेटेड सवालों का ही आज का वीडियो व्लॉग जो है वो बनाया है जी आपके लिए। और इसी से रिलेटेड अगर सवाल होगा आपके पास PSW के रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। अगर वो सवाल जो है इंफॉर्मेशन की हद तक हुआ तो डेफिनेट जो है मेरी जो टीम होती है सोशल मीडिया की वो हमें मुझे वो सवालात जो हैं वो अब मुझ तक भिजवाएगी और मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। बट अगर आपको वहाँ पे लीगल एडवाइस चाहिए होगी तो मैं बाय लॉ वहाँ पे अलाउ नहीं होता हूँ कि आपको यूट्यूब के ऊपर मैं रिप्लाई दूँ। उसके लिए द ओनली ऑप्शन इज़ कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ती है, कंसल्टेशन की फ़ीस देनी पड़ती है और उसके बाद जो है फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा जी और लीगल एडवाइस दूंगा। पहला सवाल, जो जितने लोग इस वक्त PSW का वीज़ा अप्लाई करते हैं या उनका जो ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई हुआ होता है तो उस पर जो डिसीजन का उनका जो टाइम है कि वो कितना टाइम होम ऑफिस से लेता है आपके केस का फैसला करने में। सो उसमें बहुत से लोग जो हैं जब आपको कोई बहुत से लोग जो हैं वो सम टाइम आपको कंफ्यूज भी करते हैं कि लो जी मेरा वीज़ा जड़ा है वो तो 15 दिन च आ गया, 5 डेज में मेरा केस का फैसला हो गया। कुछ आपको कहेंगे मेरा तो 10 दिन में आ गया। कुछ वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बातें होंगी। सो इसलिए आपने अगर PSW का अपना वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की हुई है तो उन नाल वेख के अपना मुंह लाल नहीं करना। कई होंगे ना जी अगले का लाल मुंह वेख के ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਹੋ ਸਕता है जी उस ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ सेबां का जूस पींदा होवे, सो हो सकता है वो मेरी तरह वैसे ही लाल हो। तो इसलिए जो है आपने किसी का मुंह देख के अपना मुंह चपेड़ा मार मार के लाल नहीं करना। सो इसलिए अपनी एप्लीकेशन का फैसला जो है वो होम ऑफिस ने आपके सर्कमस्टांसिस और आपकी एप्लीकेशन का फैसला होम ऑफिस ने करना है, आपके दोस्तों ने नहीं। सो उनका जो एवरेज टाइम है, एवरेज से मुराद ये होती है जो एक रफली एक टाइम होता है ना, वो 8 वीक का टाइम है, 8 वीक्स का टाइम है। और उसमें सैटरडे संडे जो है वो माइनस हो जाता है, पब्लिक हॉलीडे माइनस हो जाती है, बैंक हॉलीडे माइनस हो जाती है। माइनस तो मुराद है कि उन्होंने तुसी विचों दिन ਉਹਦੇ ਕੱਢ लेने ने। सो 8 वीक का वो कहते हैं कि हम तुम्हें भूल जाएंगे लेकिन उनको भूलने में हम उनको भूलने नहीं देंगे। सो वो आपको 8 वीक का मतलब ये नहीं है कि जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ कि ला जी आज इतने दिन हो गए। सो आपने वो 8 वीक का कैलेंडर खोल के नहीं बैठना है। मुमकिन है कि वो आपकी एप्लीकेशन को 4 महीने लगा दें, 4 मंथ्स लग जाएं, तब क्या करेंगे आप? सो इसलिए वेट ही आपके पास एक ऑप्शन होता है। एवरेज टाइम उनका 8 वीक्स है, लेकिन 8 वीक्स में बहुत से केसेस में जो है केस का फैसला नहीं आता। बहुत से केसेस में आपके केस का फैसला महीने में भी आ जाता है, किसी का 1 वीक में भी आ जाता है। लेकिन जो उनका एक स्टैंडर्ड टाइम है दैट्स द 8 मंथ। और उसमें आपकी एप्लीकेशन जो अभी मैं अपने अगर क्लाइंट्स की बात करूं, मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी हमने नवंबर के पहले वीक में एप्लीकेशन फाइल की थी और जिनका अभी तक जो है आज 19 मार्च है, अभी तक उनके केस का रिप्लाई नहीं आया। सो इसका मतलब ये है मैं हूं या हमारे और कोलीग्स हों, दोस्त हों, उनके भी इसी तरह हाल है कि बहुत से केसेस का फैसला नहीं आता। ये मैं आपको एग्जांपल अपनी दे रहा हूँ कि नवंबर के पहले वीक में एप्लीकेशनें की हुई हैं PSW की, अभी तक 19 मार्च है, रिप्लाई फैसला नहीं आया, आउटकम नहीं आई। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसकी एप्लीकेशन हमने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में की थी, आज से 2 वीक पहले 3 वीक पहले उनका फैसला आ गया, PSW लग भी गया, उनका ग्रेजुएट वीज़ा हो भी गया। और बहुत से ऐसे
क्लाइंट्स हैं जिनका पेंडिंग है। सो इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप वेट करना ही बनता है। अच्छा, अब सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर ड्यूरिंग मेरा वीज़ा था जी PSW का, लेट से जो एक्सपायर होना था 15 मार्च को, लेट से 15 मार्च को वीज़ा मेरी एप्लीकेशन फाइल मेरा एक्सपायर होना था। मैंने 12 मार्च को 13 मार्च को मैंने अप्लाई कर दिया। तो क्या अब वो इतना टाइम गुजर गया है तो वो मेरा वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुका हुआ है? आपका वीज़ा, आपकी चूंकि एप्लीकेशन आपने अपने वीज़ा एक्सपायरी से पहले की डाली है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि नवंबर के पहले वीक में क्लाइंट का लेट से 2 नवंबर को उसका वीज़ा एक्सपायर होना था, 2 नवंबर 2023 को एक्सपायर होना था। उसने 1 नवंबर को जो है वो ग्रेजुएट वीज़ा रूट जो है PSW की एप्लीकेशन 1 नवंबर को डाल दी। ठीक है, 1 नवंबर को डाल दी, 2 नवंबर को उसका वीज़ा एक्सपायर होना था, एक दिन पहले। आज चाहे मार्च आ गया है, अभी तक केस का फैसला नहीं आया, ही स्टिल लीगल हैं, वो ओवरस्टे नहीं है, वो लीगल हैं। उनके काम की इजाज़त भी ऐसे ही कंटिन्यू है, 3C लीव भी कंटिन्यू है, उनका इमिग्रेशन स्टेटस वैसे ही है जैसे पहले था। उनके केस का फैसला आज मार्च में आए, उनका अप्रैल में आए, उनका मई में आए, उनका नेक्स्ट ईयर आए, जब भी आए दे हैव अ लीगल स्टेटस जो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी वरी कि जी कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। अच्छा, सेकंड आ गया कि कई लोग कहते हैं कि जी कि वो कोई आपको वेबसाइट पे जाएंगे, वो कोई VFS है या फलां है या उसका क्या ट्रैक नंबर होता है, उसके ऊपर हम जाके अपनी एप्लीकेशन को PSW को ऑनलाइन ट्रैक कर लेंगे, हमारे स्टेटस का पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप PSW की एप्लीकेशन जो है वो ट्रैक ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, चूंकि उनका कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट सवाए इसके कि आप होम ऑफिस को उनका जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आप ईमेल कर दें और कहें कि जी के भाईजान मेरे केस का फैसला तुसी किदों करना है। सो उसमें भी आप ईमेल करेंगे, वो मुमकिन है कि आपको 15-20 दिन महीना जवाब ही ना आए कि जी के की करना है, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है। वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो सारा दिन ईमेलें करी रखते हैं, जिमें ਤੁਹਾਡੀ बीवी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ शिकायत लाई रखती हर वक्त, कोई जड़ा ना कुछ कही रखती। सो इस तरह जो है वो आप को सिर्फ वेट है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप वकील को कहेंगे कि जी वो मेरी एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं आ रहा, वो आपको सेटिस्फाई करने के लिए एक ईमेल चेजर लेटर उनको भेज देंगे, तब भी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है जब होम ऑफिस ने फैसला करना है उन्होंने तब ही फैसला करना है। आपके पूछने से, आपके चेजर लेटर भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल अनलेस कोई ऐसी कोई सीरियस कंडीशन हो गई है। तो तब आप, अगर आपको शिकायत है उनसे, कंप्लेन फाइल करनी है, तो फिर आप उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि जी आप 3 महीने हो गए हमारे केस का फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपको 2-3 महीने एक नॉर्मल टाइम है, आपको सुकून से बैठना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ गया कि ये ट्रैक का मैंने बता दिया कि ऑनलाइन कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, द ओनली ऑप्शन इज नो इट्स ऑन, कि आप उनको ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक उसमें एक और इसी तरह से सवाल था उनका कि क्या यूके जो है वो PSW का वीज़ा को जो है वो कैंसिल कर रहा है या कुछ ऐसा है। ये अक्सर यूट्यूब पे या दाएं बाएं लोग बातें करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई यूके जो है कोई PSW को ना कैंसिल कर रहा है, ना कोई इस तरह का कोई प्लानिंग है उनकी। हाँ, ये इस साल तो बिल्कुल नहीं है, ये 2024 में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जो है हो सकता है कोई नया कोई रूल्स को निकालें और PSW को शॉर्ट करके 1 साल के ऊपर ले जाएं, 1 ईयर पे ले जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन सो फार इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जब कोई चेंजेस आएंगी तो मैं डेफिनेट इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और फिर एक और इसी से रिलेटेड, क्या मैंने PSW की एप्लीकेशन फाइल की हुई है तो क्या वो मेरी PSW की एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। ये जो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं PSW की, ग्रेजुएट वीज़ा रूट की, इस पर टाइम अलबत्ता लगता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसमें 98%, 99% इनकी सक्सेस रेट होता है। और उसमें मैंने सो फार अभी तक ये नहीं देखा कि किसी ने PSW पास होने के बाद, अपना कंप्लीशन कोर्स करने के बाद PSW की एप्लीकेशन फाइल की और उन्होंने जड़ा ना उन्होंने झंडी कराती, उसकी छुट्टी कराती, उसको रिफ्यूज़ल कर दी। मैंने ऐसा PSW में रिफ्यूज़ल नहीं देखी। सो इसलिए जो है ये वाला पॉइंट जो है अपने सिरों बाहर काट दियो, बिल्कुल ऐसा वो रिफ्यूज़ल जो है वो आपकी एप्लीकेशन को नहीं करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद आ गया कि क्या मैं ड्यूरिंग PSW की एप्लीकेशन फाइल की हुई है
ਹੁਣ मैं ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਸਕਣਾ ਜੀ, मैं अपने ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ सकना? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। आप बिल्कुल मुड़ के वापस नहीं जा सकते हैं जब तक आपकी एप्लीकेशन को वो डिसाइड नहीं करते हैं, उस वक्त तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को विड्रॉन समझा जाएगा और फिर आप जो है वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। सो इसलिए जो है वो ट्रैवल बिल्कुल नहीं है। और PSW के ऊपर क्या आप अपनी फैमिली को भी साथ में स्विचिंग कर सकते हैं? अगर आपकी वाइफ या आपके बच्चे ऑलरेडी आपके स्टूडेंट वीज़ा पे आपके साथ थे तो वो बिल्कुल आप जब PSW पे आएंगे तो वो साथ साथ ही आएंगे, आप उनको भी साथ में जो है अपने PSW के ऊपर कंटिन्यू रख सकते हैं जी। और उसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो उसमें चूंकि आपने IHS की फ़ीस पे करनी होती है जो कि पहले 624 पाउंड्स थी 1 साल की, PSW 2 साल का है। अभी फरवरी के बाद ये जो फैब गया है उसके बाद जो फीस है जी IHS की वो बढ़ चुकी हुई है, दैट्स 1035 1035 पाउंड है। तो उसमें जब आपने 2 ईयर्स की फीस आपने उनको पे करनी होती है, दैट्स 1035 बाय टू टाइम करेंगे तो वो आपकी 2070 पाउंड जो है 2070 पाउंड जो है वो उसकी बनेगी PSW की फ़ीस, प्लस आपकी जो उनकी इमिग्रेशन की फ़ीस है वो आई थिंक इस 1048 है या सिमिलर टू लाइक दैट। सो उसमें ये है कि ये जो एवरेज ये 3200 जो पाउंड फ़ीस है ये आपकी होम ऑफिस की फ़ीस है, ये आपने पे करनी होती है, मस्ट पे करनी होती है, वन गो में पे करनी होती है। लेकिन अगर आप इससे पहले स्टूडेंट वीज़ा पे थे तो अगर आप उनका पिछला अपना IHS रिफ़ंड करवाना चाहें तो वो आप उनको रिक्वेस्ट करके अपना IHS रिफ़ंड करवा सकते हैं। जब आप PSW आपने 2 साल का पे करके ले लिया, आप 6 मंथ बाद आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं आप। और जब आप नई एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आप नई फ़ीस उनको पे करेंगे, लेकिन जो IHS की फ़ीस होती है जो आपका एक्स्ट्रा आपने पे की होती है, जैसे 2 साल की पे की, 1.5 साल के बाद आप चले गए स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे या ब्याह करने चले गए तो जो भी आप करने जाएंगे आपकी वो जो IHS की फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाती है। ये थी आज की वीडियो PSW के ऊपर। कल मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है उसमें जो वेटिंग टाइम है उसमें भी लोगों की इसी तरह के बेशुमार जो है मसाइल हैं। जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले हैं या केयर होम का वीज़ा डाला तो उस पर भी वो कहते हैं जी 3 महीने हो गए 4 महीने हो गए हमें जवाब नहीं आ रहा है, कॉस्ट क्यों लेट हो रहा है, फलां क्यों लेट हो रहा है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेट हो रहा है, या कईयों ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा डाली हुई है तो वो भी कह रहे हैं जी कि जवाब नहीं आ रहा। उसके ऊपर भी मैं कल तफसील से उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं आंसर जो हैं वो मैं दूंगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दें। अगेन मुझसे मिलना चाहें बारी लॉ एसोसिएट्स, मैं ब्रैडफर्ड में होता हूँ। आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लें या ऑफिस आके जो है मेरा फेस देखना चाहें तब दोनों कंडीशंस में मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ जी। और कई लोग मुझे कहते हैं जी आप जो है वो वीडियो में जो है शायद बड़ी एज के लगते हैं, वैसे आप क्वाइट स्मार्ट और यंग हैं। सो आपका शुक्रिया। वो उनकी करिए कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਆਂਦਾ क्योंकि मोबाइल ही बड़ा पास पड़ा होता है। सो अब वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे वीडियो पे आता हूँ। आई एम क्वाइट यंग बॉय जिसको कहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।